और इस बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है राजधानी भोपाल से, जहां पर कार्मेल कॉन्वेंट में तीसरी क्लास की बच्ची छत से नीचे गिर गई। बच्ची के गिरने के बाद प्राइवेट अस्पताल में बच्ची को भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि स्कूल की पहली मंजिल पर यह घटना हुई है और आज ही बच्ची का एग्जाम भी था। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। स्कूल और परिजनों में तनाव का माहौल है। बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है स्कूल मैनेजमेंट की। और हालांकि बता दें कि इस पूरे मामले पर ध्यान नहीं दिया गया। एक बच्ची जो कि स्कूल में मौजूद थी और पहली मंजिल से बच्ची नीचे गिरी, गंभीर रूप से जख्मी हो चुकी है। मतलब बात ही नहीं, मतलब डर के मतलब कुछ बोल नहीं रही है वो। कोई टेंशन नहीं था, बच्चा ठीक ठाक है, खाते पीते थी, खेलती कूदती थी, ऐसा कोई टेंशन। स्कूल से में कोई गलती नहीं है बिल्कुल। बच्चे के ऊपर, बच्चे जाने अनजाने में कैसे क्या हो गया वो अब हमें भी नहीं मालूम है। और दूसरे नंबर ऐसी कोई बात ही नहीं। गोविंदपुरा थाने के पास में यहाँ पर एक बच्ची के गिरने की सूचना मिली है। इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारी थाना प्रभारी हम लोग यहाँ मौजूद हैं। बच्चे भी हॉस्पिटल में इलाज रहते हैं और उससे पूछताछ के बाद ही अन्य सारी स्थितियाँ क्लियर हो पाएगी। तो फर्स्ट फ्लोर से ही गिरी है वो। तो सर खुद से जंप किया है उसने? अब वो पूछताछ के बाद ही क्लियर हो पाएगा खुद से गिरी है या कैसे गिरी है। बच्चे चूंकि स्कूल स्टार्ट, चूंकि एग्जाम चल रही है और एग्जाम का समय होने वाला था, उसी दौरान की घटना है ये। चूंकि स्कूल स्टार्ट ही नहीं हुआ था तो विवाद की तो कोई बात ही नहीं है। अब वो बच्ची से ही पूछताछ करके ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर क्या बात है। तो बच्ची जैसे गिरी उसके बाद खून बहने लगा और घायल अवस्था में बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिखिल व्यवहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिखिल, क्या माना जाए ये शरारत का नतीजा है या फिर कुछ और लापरवाही? क्या जानकारी इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आ रही है? देखिए, पूरा जो मामला है एक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक बड़े जो स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल वहाँ का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से जो पूरा मामला सामने आया है ये अपने आप में एक संदिग्ध मामला बताया जा रहा है। क्योंकि अगर हम पिता की यहाँ पर बातचीत करें तो पिता इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से साफ तौर पर इनकार यहाँ पर कर रहे हैं। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उनको जो है इस पूरे मामले को लेकर किसी भी प्रकार की जानकारी जो है वो नहीं है। और स्कूल प्रबंधन से भी अगर हम बातचीत यहाँ पर करें तो स्कूल प्रबंधन भी इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी कहने पाने से भी साफ तौर पर इनकार कर रहा है। लेकिन अगर हम पुलिस प्रशासन की यहाँ पर बातचीत करते हैं तो पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर यह कहना है कि ये जांच का विषय है कि आखिर बच्ची गिरी है या गिराई गई है। 6वीं क्लास की बच्ची, और 6वीं क्लास की बच्ची छोटी नहीं होती, अमूमन एक उनकी समझदारी का एक बात होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिता का ये भी कहना है कि वो दूसरी बार इस कक्षा का एग्जाम दे रही थी, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी नहीं थी। इन तमाम बातों को जो है वो सामने यहाँ पर लेके आया गया है। लेकिन पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से ये पूरा मामला सामने आया है वो कई ऐसे प्रश्न हैं, कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं कि बच्ची आखिर कैसे कूदी, क्यों कूदी, किस कारण से कूदी, क्या उसकी समस्या थी। और बच्ची के पिता का भी ये कहना है कि उसकी माँ जो है वो मद्रास में रहती है और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल उनकी किसी प्रकार की बात नहीं हुई है। पुलिस इस बात को कह रही है कि बच्ची की जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। पिता यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि स्वास्थ्य जो है वो ठीक है। और पूरे मामले में देखा जाए तो कहीं ना कहीं घालमेल है। पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है और जांच के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर मामला है क्या और किस प्रकार से क्या इस पूरे मामले में निकलकर सामने आता है। अब आपने कहा कि बड़ा प्राइवेट स्कूल है, निजी स्कूल है, जाहिर है अब स्कूलों में आजकल तो सीसीटीवी कैमरे भी लगे रहते हैं। तो क्या सीसीटीवी कैमरे में अभी तक नजर डाली गई है? क्या उससे पता चल पाया अभी तक कि कहां लापरवाही हुई है, क्या चीज पकड़ में आ रही है? न्यूज़ 24 की टीम ने लगातार जो है स्कूल प्रबंधन के तमाम अधिकारियों से कांटेक्ट करने की कोशिश की। उनके प्रिंसिपल्स से लेकर डायरेक्टर से लेकर उनके क्लासमेट्स जो उनके बच्ची के जो साथ के बच्चे हैं और इसके अलावा टीचर्स, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई मीडिया के सामने से भागते हुए नजर आ रहा है। ये साफ तौर पर इस बात की कहीं ना कहीं अंदेशा व्यक्त करता है कि दाल में कुछ काला जरूर यहाँ पर है। और उसके बाद पिता का अचानक से बयान सामने आना, पिता का साफ तौर पर ये यहाँ पर कहना कि फिलहाल कुछ भी किसी प्रकार का नहीं है। पुलिस इस पूरे मामले पे संदेह जो है वो व्यक्त कर रही है। तो पुलिस ने फिलहाल इस मामले पर जांच शुरू की है। और हालांकि जो अंदेशा इस बात का जरूर लगाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो कि बच्ची को नागवार गुजर रहा था। अब बच्ची के ऊपर किसी प्रकार का मानसिक टेंशन है या किसी ठीक है, बिल्कुल। जब बच्ची स्वस्थ होगी तो उसके बाद बहुत सारी चीजें भी निकलकर सामने आएंगी, फिर पता चलेगा इस घटना को लेकर कि इस घटना के पीछे की वजह क्या हो सकती है। ठीक है शिखिल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।
फिलहाल बच्ची का हॉस्पिटल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि बच्ची अभी डरी और सहमी हुई है। बच्ची के साथ बड़ा हादसा हुआ है और घायल है ये बच्ची। लेकिन इस बीच परिजनों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं और इस पूरे मामले पर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो कार्मेल कॉन्वेंट में तीसरी क्लास की बच्ची छत से गिर गई। बच्ची गिरने के बाद प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है। स्कूल की पहली मंजिल पर घटना हुई। आज ही बच्ची का एग्जाम भी था, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में परिजनों में चिंता सता रही है। अगर ये हादसा है तो स्कूल मैनेजमेंट इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया पहले? अगर बच्ची को क्या धक्का दिया गया है, तब भी इस पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि जांच का विषय जरूर है, जांच के बाद ही चीजें एकदम साफ हो पाएंगी। इस घटना के पीछे की मुख्य वजह जांच के बाद ही पता चल पाएगी। कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल का ये पूरा मामला, एग्जाम चल रहे थे और अचानक बच्ची पहली मंजिल से नीचे गिर जाती है। स्कूल में गार्ड होने के बाद भी, सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद भी, टीचर्स होने के बाद भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं तो सवाल जरूर खड़े होते हैं और इस घटना के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची जांच तेज करती है।